आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो इजी विद संजय कुमार। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। हम लोग का जो टॉपिक है वो है पोस्ट जाइगोटिक इवेंट इन प्लांट्स। मीन्स जाइगोट तो बन गया, जाइगोट बनने के बाद उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। जाइगोट बन गया प्लांट्स में, अब जाइगोट बनने के बाद उसमें डेवलपमेंट कैसा होता है उसी को पढ़ेंगे। उसी को बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक, जाइगोट बनने के बाद का इवेंट। तो देखिएगा, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में दो टाइप के प्लांट, एक को बोलते हैं डाइकोट प्लांट और दूसरे को बोलते हैं मोनोकोट प्लांट। तो ये जाइगोट बनने के बाद जो इवेंट हैं, तो इसमें पहले हम लोग डाइकोट प्लांट में इवेंट को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मोनोकोट प्लांट कि डाइकोट प्लांट में जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कि मोनोकोट प्लांट में जाइगोट बनने के बाद क्या होता है। अब देखिएगा, यहां पे जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट बन गया, ये जाइगोट है, जाइगोट से क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो से फिर न्यू प्लांट डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, न्यू प्लांट डेवलप होगा। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर डेवलप होगा, फिर फाइनली न्यू प्लांट डेवलप कर जाएगा। तो देखिएगा, ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, द प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब ये तो सही है, लेकिन कौन से प्लांट में हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डाइकोट प्लांट। कौन से प्लांट में, डाइकोट प्लांट। तो अब बहुत को ऐसे भी हैं जो डाइकोट प्लांट क्या होता है वो नहीं जान पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। डाइकोट क्या, मोनोकोट क्या, बड़ी आसान है, बड़ी इजी वे में समझेंगे। और यहाँ पे देखें कि एम्ब्रियो क्या है, प्लांट में एम्ब्रियो किसको बोलते हैं। तो अब देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं डाइकोट प्लांट का, ग्राम, चना। अगर इस ग्राम की बात करें तो देखिएगा, जो ग्राम होता है वहां पे देखिएगा, ये मान के चलिए ग्राम का एक सीड। अब इस ग्राम का सीड में देखिएगा एक कोटिलेडोन, इसको बोलते हैं कोटिलेडोन। क्या वर्ड यूज करते हैं, कोटिलेडोन बोलते हैं। कितना कोटिलेडोन है, 1 1 2, 2 कोटिलेडोन है, इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे, डाइकोट। आप एग्जांपल कमेंट में कीजिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन कौन सा और एग्जांपल डाइकोट का पता है। अगर एक ही कोटिलेडोन, 2 कोटिलेडोन नहीं, तो उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोनोकोट। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, मेज, उसमें एक ही कोटिलेडोन होता है। दूसरा एग्जांपल्स आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे डाइकोट का एग्जांपल ग्राम, दूसरा एग्जांपल कमेंट कीजिए। मोनोकोट का एक एग्जांपल मेज, और भी एग्जांपल अगर आपको पता है आप कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ देखिएगा, इस सीड को अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से देखें तो इस सीड में हम लोग को इस टाइप से लग रहा है। देखिए, ये एक कोटिलेडोन, ये दूसरा कोटिलेडोन, 2 कोटिलेडोन हो गया। अब देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज प्लीम्यूल, और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज रेडिकल। एक रेडिकल है और दूसरा क्या है, प्लीम्यूल है। और अगर इसको यहाँ बीचों बीच इस टाइप से एक लाइन खींच दें तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस। यह एक्सिस
है मतलब बीचों बीच का लाइन है। अब देखिएगा ये प्लीम्यूल और रेडिकल को मिला के ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि देखिएगा प्लीम्यूल से शूट डेवलप होता है। शूट मतलब स्टेम, लीफ, फ्रूट, अपर पार्ट्स, और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। समझ में आ रही बात? एम्ब्रियो, अगर हम लोग प्लांट में एम्ब्रियो की बात करें, प्लांट में उसके छुआ की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, तो प्लांट में जब भी हम लोग एम्ब्रियो का बात करेंगे ना, तो आपको दिमाग में रखना है कि एम्ब्रियो मीन्स प्लीम्यूल एंड रेडिकल। प्लीम्यूल से शूट पार्ट, अपर पार्ट्स, और रेडिकल मतलब रूट पार्ट, यानी रूट सिस्टम। शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम। तो समझ में आ गई बात? समझना क्या है? एम्ब्रियो मीन्स प्लीम्यूल एंड रेडिकल। एम्ब्रियो यानी मतलब प्लीम्यूल एंड रेडिकल का डेवलपमेंट। जाइगोट से प्लीम्यूल एंड रेडिकल का जो डेवलपमेंट है दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। अब यहां पे हम लोग डाइकोट प्लांट में देखेंगे कि डाइकोट प्लांट में प्लीम्यूल कैसे बनता है, रेडिकल कैसे बनता है, और कुछ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कैसे हैं, वो कैसे बनते हैं। तो देखिएगा हम लोग एकदम शुरुआत से बात करेंगे। तो शुरुआत से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे एक जाइगोट है। इस जाइगोट से क्या बनना है? एम्ब्रियो बनना है। एम्ब्रियो मतलब प्लीम्यूल एंड रेडिकल। प्लीम्यूल से क्या बनेगा? शूट सिस्टम। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट सिस्टम। अब देखिएगा ये जाइगोट डिवाइड करेगा। जाइगोट है, कितना क्रोमोसोम है? 2n। याद रखना है, भूलना नहीं है, याद रखना है। कितना n है? 2n। डिप्लॉयड। अब यहां देखिएगा ये डिवाइड करेगा। माइटोसिस। जब तक मियोसिस वर्ड यूज नहीं किया जाता है तब तक दिमाग रखना है कि माइटोसिस से डिवाइड होता है। तो माइटोसिस से डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगे, एक को बोलते हैं सस्पेंसर सेल और दूसरे को बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। दो सेल बनते हैं, थोड़ा बड़ा बनता है। बड़ा वाला सेल का नाम सस्पेंसर, साइड में दिख ही रहा है, क्रोमोसोम 2n, क्रोमोसोम 2n। क्यों 2n? क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मतलब यहां जितना क्रोमोसोम उतना है। दो सेल बन गया, एक का नाम सस्पेंसर सेल और दूसरा एम्ब्रियो सेल। अब देखिएगा सस्पेंसर सेल भी अपना डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो सेल भी डिवाइड करता है। और सस्पेंसर सेल डिवाइड करने से सस्पेंसर बनाता है। ये जो सेल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर मतलब सस्पेंसर सेल डिवाइड किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने से क्या बनता है? सस्पेंसर। लेकिन आपको एक चीज याद रखना, ये जो सस्पेंसर सेल है उसके टर्मिनल में बड़ा सा सेल होता है, और उस बड़े से सेल को हम लोग बोलते हैं होस्टेरियल सेल या होस्टेरियम। होस्टेरियल सेल या होस्टेरियम किसमें है? सस्पेंसर का टर्मिनल में एक बड़ा सा सेल है, दैट इज होस्टेरियल सेल और होस्टेरियम। और यहां पे देखिएगा इस सस्पेंसर का सबसे लास्ट सेल जो एम्ब्रियो सेल की तरफ है, इधर एम्ब्रियो का सेल है जो डिवाइड करेगा, तो यहां पे सस्पेंसर का जो सबसे लास्ट सेल है दैट इज नोन एज हाइपोफाइसिस। दैट इज नोन एज हाइपोफाइसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइपोफाइसिस। अब देखिएगा एम्ब्रियो सेल डिवाइड किया 1 से 2, 2 से 4, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, इस टाइप से डिवाइड करते जाएगा। लेकिन जब डिवाइड करेगा ना तो दो लेयर में सेल डेवलप करेगा। ये एक लेयर है ये, और दूसरा लेयर ये है। हाइपोफाइसिस की तरफ जो लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल्स, और उससे हट के जो है थोड़ा दूर जो है उसको बोलते हैं इपीबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल, इपीबेसल सेल। कौन सा सेल डिवाइड किया? एम्ब्रियो सेल। डिवाइड करके क्या बन रहा है? हाइपोबेसल सेल एंड इपीबेसल सेल। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, इपीबेसल सेल एंड हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल किसके तरफ है? हाइपोफाइसिस की तरफ। हाइपोफाइसिस की तरफ। अब यह समझिए, देखिए
ये जो हाइपोफाइसिस का सेल है, ये जो सेल है, यही सेल फर्दर डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा, डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा और क्या बनाता है? रेडिकल एंड रूट कैप। रेडिकल एंड रूट कैप। और हाइपोबेसल सेल डिवाइड करके बाद में क्या बनता है? हाइपोकोटाइल। ये एक स्ट्रक्चर है जो सीड में मिलेगा, एम्ब्रियो में मिलेगा। और इपीबेसल सेल डिवाइड करके क्या बनाता है? कोटिलेडोन एंड प्लिम्यूल। इपीबेसल सेल कोटिलेडोन एंड प्लिम्यूल, हाइपोबेसल सेल हाइपोकोटाइल, हाइपोफाइसिस रेडिकल एंड रूट। अब फिर देखिए फर्दर डेवलप होता है, ये सेल भी फर्दर डेवलप करेंगे। डेवलप करने से देखिएगा ये एम्ब्रियो एक गोल सा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और गोल से स्ट्रक्चर डेवलप किया है, इसी हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। गोल सा है इसलिए ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। अब देखिए ये हम लोग का सस्पेंसर है। सस्पेंसर का सबसे लास्ट वाला सेल का नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। इस बड़ा वाला का नाम क्या है? पोस्टेरियर सेल। तो अगर एम्ब्रियो का शेप राउंडेड है, गोल सा है, ग्लोब के शेप का है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज किए? ग्लोबुलर। अब सुनिए, अब यहां पे देखिए एम्ब्रियो में यहां जो सेल है वो अंदर की ओर पुश करेंगे, अंदर की ओर पुश हो रहा है। क्या हो रहा है? पुश हो रहा है। और पुश होने से आप कभी गौर किया एक हार्ट के शेप का, हृदय के शेप का, दिल के शेप का एक बैलून आता है, उसी हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाता है। दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो लेकिन शेप कैसा हो गया है? हार्ट शेप, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये फर्दर और पुश होगा, जब और पुश होगा तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा। यहां से पुश हुआ है तो आप देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से डेवलप कर जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद ये पुशिंग रुकेगा नहीं, और पुश होगा। ये जो पुश हुआ है वो और थोड़ा पुश होगा इस टाइप से, और फाइनली एक डाइकोट का एम्ब्रियो बन के डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, हमारे चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? ये जो स्ट्रक्चर है फर्दर और डेवलप करेगा, और डेवलप करके एक फाइनली फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो बनेगा। ये एक एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। डाइकोट प्लांट का ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो ऑफ डाइकोट प्लांट। अब देखिएगा इस स्ट्रक्चर को अगर देखिएगा तो हम इसको थोड़ा सा मोड़ दिए, मतलब घुमा दिए हैं। पहले ऊपर की ओर था, इसको पलट दिए। तो इसमें देखिए रेडिकल कौन सा सेल से आया? हाइपोफाइसिस। रूट कैप, रेडिकल के ऊपर में रूट कैप। ये हो गया हाइपोकोटाइल। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, ये प्रेजेंट होता है। दिस इज इपिकोटाइल, प्रेजेंट है प्लिम्यूल, और ये क्या है? कोटिलेडोन। आपको बता दें कोटिलेडोन फूड स्टोर करता है। कितना कोटिलेडोन है? 1 1 2 कोटिलेडोन रहे तो क्या वर्ड यूज करते हैं? डाइकोट। तो 1 कोटिलेडोन क्या काम करेगा? फूड स्टोर करेगा। क्या है ये? प्लिम्यूल। क्या है ये? रेडिकल। तो आपको बता दें रेडिकल बन गया, प्लिम्यूल बन गया, मतलब एम्ब्रियो बन गया। और एम्ब्रियो बन गया तो हम लोग क्या वर्ड यूज कर देंगे? एम्ब्रियोजेनिक। अब बात करें प्लिम्यूल और रेडिकल को फूड चाहिए, और वो फूड कौन प्रोवाइड करेगा? कोटिलेडोन प्रोवाइड करता है। फूड फ्रॉम कोटिलेडोन टू द प्लिम्यूल एंड रेडिकल। प्लिम्यूल क्या बनाएगा? शूट पार्ट, रेडिकल क्या बनाएगा? रूट पार्ट बनाएगा। फाइनली जाइगोट से डेवलप करते 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 प्लिम्यूल एंड रेडिकल बन गया। प्लिम्यूल रेडिकल बन गया मतलब एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो बन गया दिस इज एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट प्लांट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में। आपको समझने में दिक्कत है आप इसी टाइप से कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।